हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 80 नंबर का क्लास है, 80 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका इस वीडियो से आपका 25 से आपका 30 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताते चलूँगा, जिससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा और यह पहला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना के स्थान पर लागू की गई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना के स्थान पर की गई थी, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लागू किया गया था। पूर्व में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का आधारभूत ढांचे एवं आवासीय विद्युतीकरण योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लागू कर या इसे समाहित किया गया है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कौन सी विद्युतीकरण योजना को समाहित किया गया है? तो कौन सी योजना को समाहित किया गया था, तो इसका आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जस्ट आपको बताया हूँ, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को क्या है, समाहित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एकल बत्ती कनेक्शन के कितने यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदाय की जाती है? तो एकल बत्ती कनेक्शन में कितने यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाती है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 30 यूनिट तक। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है, और इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को, मतलब जो बीपीएल परिवार के जो उपभोक्ताएं हैं, इसको रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उपभोक्ता की प्रारंभिक 30 यूनिट की खपत को कोई शुल्क नहीं लगेगा। मतलब 30 यूनिट आप स्टार्टिंग में जलाते हो तो आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा जलाओगे तो उसका क्या है, शुल्क लगेगा। इन बीपीएल कनेक्शन धारियों को 30 यूनिट तक विद्युत खपत देय राशि की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, अगर आप 30 यूनिट से कम जलाते हो तो आपको क्या है, बिजली बिल देना ही नहीं पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन के तहत एलईडी बल्ब वितरण के बाद प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? मतलब प्रावधान है, उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कितना, तो 40 यूनिट। ठीक है, ये क्या है, एलईडी बल्ब बांटने के बाद। ठीक है, एलईडी बल्ब बांटने के बाद कितना है, तो 40 यूनिट। ठीक है, परीक्षा अवधि वर्ष 2014 के दौरान जब एकल बत्ती कनेक्शन के तहत एलईडी बल्ब वितरण के बाद प्रति माह 40 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में, जस्ट आपको बताया था अभी 30 यूनिट वाला, वर्तमान में 30 यूनिट दी जा रही है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, देखो ये क्वेश्चन को तब था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती योजना के अंतर्गत राज्य में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोगों को विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गरीबी रेखा से
नीचे जीवन वाले परिवार को, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन वाले परिवार को छत्तीसगढ़ में एकल बत्ती योजना के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति के लिए अनुदान के रूप में दी जा रही है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संचालन किया जा रहा है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मजरा टोलों का विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मजरा टोला विद्युतीकरण योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम एवं मजरे टोलों बसाहटों का क्या है, विद्युतीकरण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। गोबर से विद्युत बनाने हेतु छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसका सहयोग लेने हेतु MOU किया गया है? तो किसके साथ MOU किया गया है, तो इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, BARC। गोबर से विद्युत बनाने हेतु छत्तीसगढ़ में BARC मतलब बार्क के सहयोग हेतु MOU किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना किस जिला में प्रारंभ की गई है? तो किस जिला में प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव। राज्य में निर्यात एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में सोलर पैनल आंशिक परियोजना लागू की गई है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अक्टूबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत गृहों का औसत उत्पादन भारत में क्या क्रम रहा है, उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर सेक्टर के द्वारा संचालित विद्युत ग्रहों का वर्ष 2022-23 अक्टूबर 2022 तक PLF के तहत 70.40% रहा है। यह देश में इस बार कितना है, चतुर्थ स्थान है। जब एक क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय कितना था, प्रथम था, ठीक है, उस समय कितना था, प्रथम था, और इस बार कितना है, तो चतुर्थ स्थान है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली CEA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2017 की स्थिति में विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित को राष्ट्रीय स्तर पर सेक्टर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आप देखो, ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा? तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 बार पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन को। 20 मार्च 2008 भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ की किस पावर हाउस को राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण शील्ड प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? हसदो बांगो हाइड्रो पावर हाउस को, ठीक है। 20 मार्च 2008 को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पावर हाउस को, ठीक है, हसदो बांगो हाइड्रो पावर हाउस को स्वर्ण शील्ड पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो 2008 की घटना है और इसको 2013 में पूछ रहे हैं, तो पुराने चीज़ों को भी पूछते हैं, तो आपको हल्का में नहीं लेना है कि पुराने चीज़ों को नहीं पूछेंगे करके। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता वर्ष 2015 तक क्या थी? तो वर्ष 2015 तक क्या थी उसको आपको अब बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2425, ठीक है, मतलब 2425 मेगावाट, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2021 तक
2984.70 मेगावाट है। इसमें तापीय विद्युत की क्षमता 2840, तापीय विद्युत की क्षमता कितनी है तो 2840, जलीय विद्युत 138.70 मेगावाट तथा अन्य सह उत्पाद विद्युत की क्षमता कितनी है तो 6 मेगावाट है। टोटल कितना है तो टोटल वर्तमान में 2984.70 मेगावाट है। तो वर्तमान में आपको याद रखना है वर्तमान में कितना है तो वर्तमान में आपका है 2900, कितना वर्तमान में आपका 2984.70 है। ठीक है, आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा पेन खराब है, कितना है तो 2984 ये है। ठीक, ये वाला रियल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में दिनांक 21 दिसंबर 2013 को विद्युत उत्पादन में निर्मित क्षमता कितनी थी? तो उस समय निर्मित क्षमता कितनी थी उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कितना तो 3990 मेगावाट। वर्तमान में कितना है तो वर्तमान में आपका 2984 है। वर्तमान में कितना है तो वर्तमान में आपका है 2984.70 मेगावाट। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 31 मार्च 2016 तक ताप विद्युत प्लांट का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में योगदान रहा है। तो कितना रहा है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 95.8%। अक्टूबर 2022 तक ताप विद्युत प्लांट की उत्पादन क्षमता 2840 मेगावाट है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की कुल उत्पादन क्षमता 2984.7 मेगावाट है। इसलिए कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत प्लांट की उत्पादन क्षमता का योगदान 95.15% है। ठीक है, वर्तमान में कितना है वर्तमान में है 95 कितना तो 95.15% है। ठीक है, ये है वर्तमान में। पहला इतना था, अब इतना है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, और लगातार आप क्या है वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।